कुछ साल पहले की बात है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी के पुराने घर गया था। वो घर शहर से दूर एक छोटे कस्बे में था। पुराना लकड़ी का बना हुआ मकान, जिसमें कई कमरे बंद पड़े रहते थे। मेरी दादी अक्सर कहती, ऊपर वाले अटारी स्टोर रूम में मत जाना, वहां बस कबाड़ रखा है। लेकिन इंसान जितना मना किया जाए, उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। एक दिन बिजली चली गई थी। मैं मोबाइल चार्ज करने ऊपर ढूंढते ढूंढते अटारी में चला गया। कमरे में मकड़ी के जाले, पुरानी किताबें और लकड़ी का टूटा फर्नीचर पड़ा था। तभी मेरी नजर पड़ी, एक भारी सा लोहे का ट्रंक संदूक कोने में रखा था। उस पर जंग लगी थी, ताला भी पुराना और टूटा हुआ। मैंने थोड़ी कोशिश की और ताला खुल गया। अंदर जो था उसने मुझे चौंका दिया। सैकड़ों पुराने खत, लेटर्स, तस्वीरें और एक मोटी डायरी। डायरी खोलते ही पहला पन्ना पड़ा। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो शायद मेरी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। ये किसी अंजलि नाम की लड़की की डायरी थी। तारीखें 1975 की थी। पन्नों पर लिखा था कि अंजलि इस घर में रहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे कहीं भेज दिया था। वो लिखती है, मुझे यहाँ से ले जाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते कहानी और रहस्यमयी होती गई। कई एंट्रीज में उसने एक लड़के विक्रम का जिक्र किया था। लिखा था, अगर विक्रम आया और मैं यहाँ न मिली तो उसे ये डायरी जरूर मिले। लेकिन फिर एंट्री अचानक बंद हो गई। कोई आखिरी पन्ना नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। सवाल मेरे मन में गूंजता रहा, अंजलि कहाँ गई? विक्रम कौन था? और यह डायरी क्यों यहाँ छुपाकर रखी गई थी? मैंने दादी से पूछा, दादी, क्या आप अंजलि नाम की किसी को जानती थी? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये सवाल दोबारा मत पूछना। वो बातें बहुत पुरानी और भूल चुकी है। लेकिन उनकी आंखों में डर और उदासी साफ झलक रही थी, जैसे वो सब जानती हो लेकिन कहना नहीं चाहती। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने डायरी बार बार पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर यह पढ़ने वाला सच जानना चाहता है तो पुराने कुएं तक जाए, वहां सब मिलेगा। अगले दिन मैं घर के पीछे गया। सचमुच वहां एक सूखा कुआं था। अंदर झांका तो बस सूखी पत्तियां और पत्थर दिखे। लेकिन किनारे पर मुझे एक जंग लगा छोटा सा लॉकेट मिला। लॉकेट खोला तो उसमें अंजलि और विक्रम की एक पुरानी काले सफेद तस्वीर थी। दोनों हंस रहे थे। पीछे लिखा था, साथ हमेशा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत लॉकेट दादी को दिखाया। इस बार दादी चुप नहीं रही, धीरे से बोली, विक्रम तुम्हारे दादा का नाम था? मैं अवाक रह गया। मतलब अंजलि? दादी ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, अंजलि मेरी बड़ी बहन थी, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। विक्रम से उसका रिश्ता कभी मंजूर नहीं हुआ। आखिरी बार हमने उसे इसी घर में देखा था और फिर वो कभी वापस नहीं आई। मेरे हाथ से लॉकेट गिरते गिरते बचा। इतने सालों बाद भी ये राज वहीं का वहीं था। आज भी जब मैं उस घर में जाता हूँ तो अटारी का ट्रंक वहीं रखा मिलता है। डायरी मैंने संभाल कर रख ली है। कभी कभी पढ़ता हूँ और सोचता हूँ, अगर अंजलि और विक्रम साथ होते तो कहानी कितनी अलग होती। कुछ राज कभी पूरे नहीं होते, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती है।